नमस्ते ऑल। सो दिल्ली पहुंचकर हमने ये सत्वा होम स्टे होटल लिया फॉर 2 डेज़। इससे पहले हम जिस होटल में रुके फ्रॉम trip.com बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे हालत तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी trip.com से जो भी या booking.com से जो भी आपको घर दिखाते हैं, आप प्लीज़ उनके रिव्यू पे मत जाइए, पर्सनली जाके चेक करिए। सो यस, उसके बाद हमने ये होटल लिया और इसमें 1 बेडरूम, बाथरूम एंड बालकनी थी। तो दिस इज़ दी बेडरूम एंड इनका जो सर्विस है वो बहुत अच्छा था। तो सर्विस में देखिए पानी का बॉटल एंड देन सारे रूटीन की चीज़ें दी हुई गई थी, शैम्पू, कोलगेट एंड एवरीथिंग। सामने बालकनी है, बालकनी का यूज़ हमने नहीं किया एंड दिस इज़ बाथरूम बिकॉज हम ज़्यादातर मार्केट जाते थे। बट ऐसा होता था कि हम दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही मार्केट जाते थे, रेस्ट ऑल हमें घर पे ही होटल में ही रुकना होता था। मेरी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी बीच बीच में। तो ये जो होटल है ये ओल्ड दिल्ली में है और मैं जो पहले रुकी थी वो न्यू दिल्ली में रुकी थी। तो न्यू दिल्ली का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा फ्रेंड्स। तो आप पर्सनली जाके होटल विज़िट करिए एंड देन बुक करिए। इसके बाद हम गए एक चाय की टपरी पे। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे घर की यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ पर हमने चाय ली एंड एक बुज़ुर्ग अंकल से मिले जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। चलिए उनकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ के जो रहवासी है दिल्ली के, उन लोगों की मैं राय ले रही थी अबाउट जॉब एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगी, एक ऐसे बुजुर्ग अंकल से मिलाऊंगी जो आज के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आप आजकल के जनरेशन के बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? क्या राय देना चाहोगे आजकल के बच्चों को ताकि वो अपना जो रहने सहने का तरीका है वो एकदम ज़्यादा एडवांस ना करते हुए एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे नागरिक भी बने, साथ ही अपने परिवार के साथ रहें, परिवार की सेवा भी करें और अपना भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिख के आपने सिर्फ अपना ही देखा, वैसा नहीं था। तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं जहाँ तक आपको जानती हूँ आप 60-61 साल के होंगे, तो आपका तो जो तजुर्बा है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आप हम लोगों को क्या ज्ञान देना चाहेंगे जिससे हमारे आगे की लाइफ भी अच्छी हो? कि बच्चों को मैं सिर्फ एक ही राय देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके माता पिता से सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा माता पिता होते, इसके बाद भगवान होता है अगर पूछा जाए तो। हिसाब क्यों कि वो आपको पाल पोस के बड़ा करता है। माँ सूखे में सुलाती बेटे को और आप खुद गंदे में सोती हो। ठीक, माँ से बड़ा हक, माँ का हक कभी बेटा ने नहीं उतार पाया। लेकिन ये परंपरा चली आई है, आज तुम माँ हो कल को तुम्हारा भी कोई माँ होगा, परसों को किसी और की होगा। तो चलना है परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर चलना सबसे पहला काम। मुट्ठी बांधोगे तो ताकत कुछ और रहेगी, इसे उंगली करके हर आदमी खींच लेगा। अगर मुट्ठी बांध के अगर रहोगे, अपने परिवार को साथ लेकर चलोगे तो कुछ और भी बात बनेगी। सब मिल के कमाओ, सारे दिन अपने बेशक न्यारे हो जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, न्यारे होने की कोई टेंशन नहीं है। अलग हो जाओ लेकिन प्यार होना चाहिए, घर में सबका प्यार होना चाहिए। कल को कोई 19-20 बात आ जाए तो सब मिल के एक साथ निभावें। मेरा कहने का मतलब सब मिल के एक साथ निभावें। तुम अपना कमा रहे, ठीक है कमाओ, तुम अपने बच्चों को पाल रहे या आप अपने बच्चों को पाल रहे, मैं अपने को, सब अलग रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक ही घर में रहो, प्यार से रहो। हम नहीं चाहते कि हमारा घर टूटना नहीं चाहिए, एक जगह मुट्ठी बनकर रहना जरूरी है। मेरी तो सलाह ही है। और अपना कमाओ, इज्जत की कमाओ, इज्जत की खाओ। 2 पैसे कम कमा लो, इज्जत की कमा लो, ताकि घर में धब्बा नहीं लगना चाहिए। कोई बेटा ऐसा निकल गया, चोर निकल गया, कोई गलत निकल गया, तो उसमें पूरे घर का धब्बा खराब होता है। बाबा खोज रहे हैं ना तो इस आदमी का। तो मेरा सलाह तो ये है मैडम, अब आगे क्या होना है नहीं होना, हाँ जी मेरा तो यही। थैंक यू अंकल। गाँव की यादें ताज़ा हुई, अपने घर की यादें ताज़ा हुई इनकी बातें सुन के।
तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।